ओम शांति। आज बाबा की 26 दिसंबर की मुरली। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न: दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधेरा है? दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधेरा है? माया का ज्ञान है, जिससे विनाश होता है। मोह तक जाते हैं। ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। बाबा कहते हैं तो चांद तक जाते हैं, चंद्रमा तक जाते हैं, लेकिन नई दुनिया पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के भी पास नहीं है। सब अज्ञान अंधेरे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। ज्ञान नेत्र नहीं है, सब ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं और तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। बड़े बड़े मिसाइल, एटम बम किस लिए बनाए? एक दूसरे को मारने के लिए। बाबा कहता उनके विनाश के ख्यालात हैं और आपके स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर के द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आके बैठता हूं। ये तो पहले पक्का होना चाहिए। पक्का है? बाबा ने कहा सबसे पहले ये बात पक्की होनी चाहिए कि ये नहीं सुना रहा है, मैं आता हूं। टीचर इतने दूर से पढ़ाने आता है, रमा के शरीर में आता है, रमा के तन में आता है। पढ़ाने वाला जो दिख रहा है वो नहीं है, जो दिख नहीं रहा वो पढ़ा रहा है। तो पहले तो ये पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में रमण करना है। इस निश्चय में रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है, बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। दुबत्ती बात कर, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। बच्चों को समझाया गया है। ये है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है एक भगवान की।
सबसे ऊंची मत है भगवान की कि भगवान ऊंचा है, और उसकी मत पे चलने वाले भी क्या बन जाएंगे? ऊंच बन जाएंगे। तो भगवान की मत भी ऊंची है। बाबा कहता मैं रहने वाला भी हूँ ऊंच स्थान पर रहने वाला, सर्वोपरि, और जो उसकी मत है वो भी सर्वोच्च है, श्रेष्ठ बनाने वाली है। तो जो उसकी मत पर चलेगा वो श्रेष्ठ बन जाएगा। तो श्रीमत, श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम देवता बन जाते हो, उच्च बन जाते हो। हाँ, ऐसा बन जाते हो जो बाबा कहता पूजनीय और गायन योग्य बन जाते हो, देवी देवता बन जाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना चाहिए। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने का बात है। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले होते हैं। अभी कलयुग में सभी असुरी गुण वाले हैं। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर है, और ज्ञान का पुस्तक एक है। ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है कौन सी? गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ, तो गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया। कब दिया? तो कह देंगे परंपरा। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच तो है नहीं, तुम अभी समझते हो। इस गीता ज्ञान के द्वारा कि मनुष्य हमें क्या बना रहा है? देवता। जो बाप हमें दे रहे हैं, इसको भारत का प्राचीन राज्य कहा जाता है, जिस गीता में काम महाशत्रु लिखा हुआ है। बाबा कहता है जो गीता मैंने सुनाई उसका यादगार गीता शास्त्र, और गीता के अंदर ये लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। और गीता पाठी पढ़ते भी हैं, पढ़ते हैं ना सभी। तो ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। बाबा ने भी उसी बात को रिपीट किया है कि बच्चे काम महाशत्रु है। तो बाबा ने प्रैक्टिकल करा दिया, वहां सिर्फ पढ़ के ही सुना रहे थे। बात सिर्फ इतनी है, इस शत्रु ने तुम्हें हार खिला दी। तुम्हें हार खिलाने वाला महाशत्रु कौन? काम विख्यात। बाबा कहता है काम महाशत्रु ने तुम्हें हार खिला दी। सबसे बड़ा शत्रु है काम। बाबा इस पर जीत में लाकर क्या बनाते हैं? जगत जीत, विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप है। नाम है ही प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो दुनिया से सवाल करो ये कि ब्रह्मा के पिता का नाम क्या है, तो बता सकेंगे? तो बाबा कहता फिर बता नहीं सकेंगे, मुंह से जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप कोई तो होगा। शंकर के पिता का नाम क्या है? विष्णु के पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा के पिता का नाम
क्या एक सवाल पूछो तो इसका आंसर उन्हें आएगा नहीं? कोई तो होगा। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतन के ये देवताएं, इनका रचयिता है तीनों देवों का देव महादेव। तो देखा जाए वास्तव में बाबा को तो देव का टाइटल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाबा देव तो बनता ही नहीं है कभी, है ना। देव तो देवी देवताएं हैं सभी, लेकिन एक कहने में कहते हैं महादेव, लेकिन सबसे अच्छा शब्द है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। उनके ऊपर शिव है, बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया है, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। जो बाबा ने कहा मैं कभी शरीर धारण नहीं करता, मैं कभी माता के द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ, मेरी कोई माता नहीं, मेरा कोई पिता नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई शिक्षक नहीं। वो स्वयं माताओं की माता, पिताओं का पिता, गुरुओं का गुरु, शिक्षक का शिक्षक, परम शिक्षक स्वयं ही है। तो वो स्वयं भू, स्वयं प्रकट होने की शक्ति रखता है, इसलिए इसको शंभु स्वयं भू इस धरा पर आते हैं। बाबा कहता है मैं कोई शरीर तुम्हारी सदृश्य लेता ही नहीं कभी। हर 5000 साल के बाद इस सृष्टि की पुनर्स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का तन बाबा लेता है। तो बाबा कहते हैं उधार का तन है मेरा, ये भी नहीं है। तो मैंने तो शरीर धारण किया है, आत्माएं तो सदैव शरीर धारण करती हैं, वो तो निराकार है, आत्मा शरीर के द्वारा ही कहती है परमपिता। कितनी सहज बात है, इसको कहा जाता है अल्फ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाता है ये अल्फ बे? उर्दू की पढ़ाई से शुरू होती है ना, अल्फ बे ते, तो बाबा भी कहता है ये अल्फ बे है। अल्फ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। अल्लाह आके स्वर्ग की बादशाही देता है, बहिष्ठ देता है। तो बाप भी कहते हैं गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान भी नहीं कहेंगे ना, वो तो देहधारी है, ताजधारी भी है, देहधारी भी है, ताजधारी भी है, सत्यु का राजकुमार है, विश्व का मालिक भी बनता है, बैकुंठनाथ बैकुंठ का मालिक बनता है। लेकिन बाबा कहता गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है, गीता ज्ञानदाता शिव बाबा है। तो शिव बाबा उस दुनिया को बनाने वाला है जिस दुनिया का कृष्ण मालिक बना, तो बाबा उसका भी रचयिता है। सभी झाड़ों के आदि मध्यंत को तुम बच्चे जानते हैं, बाल तुम माली नहीं हो परंतु समझ तो सकते हैं ना कि बीज कैसे डाले जाते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। प्रैक्टिकल में तो कोई बीज डालने नहीं जा रहा है, खेती करने जा रहे हैं क्या, लेकिन नॉलेज है कि बीज कैसे डाला जाता है, कैसे उसका झाड़ निकलता है, नॉलेज है ना सिर्फ। तो झाड़ कैसे निकलता है, वह है बाबा कहता है वह है जड़ और ये है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है ना, और किसी आत्मा में ज्ञान हो ही नहीं सकता। बाबा चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज है, ये चैतन्य क्रिएशन है। बाबा भी चैतन्य है, आत्माएं भी चैतन्य है। वो जड़ बीज से बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। बाबा कहते हैं मैं चैतन्य बीज हूं, इसलिए मेरे अंदर ज्ञान है। वह सभी जड़ बीज होते हैं, ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है।
ये तो चैतन्य बीज रूप है, इसमें सारी सृष्टि की नॉलेज है। नॉलेज ये है कि झाड़ की, इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है और विनाश कैसे होता है, ये सारा ज्ञान उनके अंदर है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, पुराना झाड़ फिनिश होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो नया कैसे बनता है, कौन बनाता है, नए वृक्ष की सैपलिंग कौन लगाता है? बाबा कहता है मैं सारी बातें तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैं बीज हूँ। तो बीज अविनाशी है तो झाड़ भी अविनाशी है। पुराना झाड़ खत्म होता है तो नए झाड़ की कलम आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से अभी तो सब पतित बन गए। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वो कौन था? पहला पत्ता कौन था? कृष्ण। सतयुग का पहला पत्ता श्री कृष्ण को कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को तो कहेंगे नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा हो जाता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना। बस दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उनकी महिमा कम होती जाती है। ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान भी कैसे आता। ये चित्र बहुत काम में आने वाले। भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है, इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? हाँ, जरूर है कि शिव बाबा के होंगे ना। सबसे ज्यादा मंदिर जरूर बाबा के होंगे क्योंकि बनाने वाला वही है। फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे, उसके बाद किसके होंगे? बाबा कहता है उसके बाद जो मेरी क्रिएशन है, पहला पत्ता है श्री कृष्ण है, उसका है। पहली क्रिएशन तो लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा होती है। माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं। वह तो पढ़ती हैं, तुम्हारी पूजा भी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे तब पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बन जाते हो, सतयुग में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा, वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। ये पढ़ाई है पतितों को पावन बनाने की। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाता है उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबर 1 होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीरों की पूजा। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीरों की पूजा। ये बुद्धि में ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य पूरे विश्व पर होता है, पूरी सृष्टि पर होता है। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे लिया और कब पाया, यह किसी को बाबा कहता है पता नहीं है। ये बीज का जो गहरा राज जो गुप्त रीति से चला, ये पाठ बाबा ने कहा किसी को नहीं पता। मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के आलीशान, पूजा भी खूब होती है, लेकिन ऐसा इन्हों को बनाने वाला कौन है, कब बनाया, कैसे इन्होंने ये ताउसी तख्त पाया, कैसे स्वर्ग का राज्य भाग्य पाया, ऐसे बने कैसे, ये नहीं पता। देवी देवताओं ने राज्य कैसे लिया, कब लिया,
पवित्रता के आधार से संगम पर लिया तो संगम का ज्ञान ही नहीं है, और आधार है पवित्रता। पवित्रता के आधार से हम माया रावण पर विजयी बनते हैं। ये किसी को पता नहीं है, लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की बात तो किसकी बुद्धि में बैठेगी नहीं, इसलिए कह देते हैं ये परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वह अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहना शोभा नहीं देता है। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ है? देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवा लेते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पति थोड़ी ही समझते हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन किया जाता है, कितनी पूजा होती है, कन्या को देवी का रूप माना गया है। इसलिए छोटी कन्या देवी स्वरूपा और नवरात्रों में पूजा की जाती है। तो कन्याओं का कितना मान है भारत में। कुमारों को इतना नहीं करते जितना कुमारियों को देवी समझा जाता है, तो कुमारों को देवता समझना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। कुमारियों की पूजा ज्यादा होती है, मेल से ज्यादा फीमेल को नमन किया जाता है। 9 कन्याएं होंगी, 7 कन्याएं होंगी तो एक कुमार रखेंगे, है ना, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले माताओं को मिलता है, बाबा इनमें प्रवेश करता है। यह भी समझते हो ये ब्रह्मा ज्ञान की बहुत बड़ी नदी है, इसलिए उसके नाम से बड़ी नदी यादगार के रूप में चली आती है। कौन सी नदी? सबसे बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। तो ये कमाल की बात है कि सारी नदियों के नाम फीमेल के ऊपर है। गंगा नदी, जमुना नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, सरस्वती, ये सारी नदी फीमेल्स, लेकिन एक ब्रह्मपुत्र मेल। तो ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर के मिलती है। मेला भी वहां लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र रख दिया, वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्र को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है। यह सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है। फिर जिसके द्वारा एडॉप्शन होती है, ये बहुत बुरी बातें समझने की है ना। शरीर मेल का है और बाबा ने कार्य किया माता का। जोशी बाबा कहता है ये मेरी क्या बनती है, ये मेरी पत्नी बन जाती है, और बच्चों की माँ ब्रह्मा, जिसको द्वारा सारे बच्चों को एडॉप्ट किया, तो तन है मेल का। ये बड़ी गहरी समझने की बातें जो प्राय लोप हो जाती हैं। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्रादि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें छपाई। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं, यह तो बिल्कुल सहज बात है। मैं इनके द्वारा तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं शास्त्र आदि परंपरा से चले आए, इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, जिससे तुम सोच रहे आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं।
यह भी ड्रामा है। बाद में निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहा जाता है। जंगल में जाके रहते हैं, वह हद का संन्यास। रहते थे इस पुरानी दुनिया में ही, है ना। अभी तुम जानते हो, तुम जाते भी हो नई दुनिया में। तुम्हें बाप से क्या मिला है? तुम्हें बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ने कहा मैंने दे दिया आपको, तीसरा नेत्र मिल गया। बाबा ने कहा मैंने आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं है। वह तो माया की नॉलेज है जिससे विनाश हो जाएगा। वो लोग चांद पर जाते हैं और जाकर कितनी खोज करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। यह सभी माया का, बाबा कहते हैं सब क्या है? माया का भवका है। बाबा ने कहा देखो कितना कन्याओं का नमन किया जाता है, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन किया जाता है, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते हैं ये ब्रह्मा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है तो पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी, जो कलकत्ता की तरफ जाती है। फिर बाबा कहते हैं इसलिए ब्रह्मपुत्र को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है। यह सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है जिसके द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत बुरी समझने की बातें हैं जो प्राय लोग हो जानी है। बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें छपवाई। संस्कृत में श्लोक आदि नहीं थे, ये तो बिल्कुल सहज बात है। मैं इनके द्वारा तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया फिर खलास होनी है, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं शास्त्र आदि परंपरा से चले आए। इसको कहा जाता ज्ञान अंधेरा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोच रहे आए हो। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है और कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं, ये भी ड्रामा। बाद में निवृत्ति मार्ग, जिसको बाबा कहता है संन्यास धर्म। जंगल में रहते हद का संन्यास। रहते थे पुरानी दुनिया में है, सभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तब बाबा कहता है तुम अभी नॉलेजफुल बनते हो, माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। तब बाबा कहता है तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, ये माया का फॉर्म है, बहुत शो करते हैं। अभी डीपनेस में जाते हैं, कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से नुकसान हो जाता है। उनके ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे कि विनाश होगा, ट्रायल करते रहते हैं, फिर
फिर कहते हैं 2 बिल्ले लड़े और माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी सी है लेकिन है तो गहरी ना। परंतु खेल कितना बड़ा है, नाम इनों का ही बाला है, इनके द्वारा विनाश की नूत है। कोई तो निमित्त बनता ही है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्ध ठहरेगा। फिर क्रिश्चियन ने कम से कम इतना तो कहा कि 3000 साल पहले पैराडाइज था, लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा लाखों वर्ष। कल कोई 40,000 साल कह दिया, उन्होंने तो लाखों वर्ष कह दिया। बाबा भारत में आते हैं, जो महान बेसमझ बन गए थे बुद्धू बन गए थे ना। कहा क्रिश्चियन फिर भी समझदार थे, कुछ कुछ ठीक लिखा है। तो जो महान बेसमझ बन गए थे उनको महान से महान समझदार बनाते हैं, परंतु फिर भी याद रहे तब ना। बाबा बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, कितना सहज करके समझाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाते हैं ना। मुझे याद करो तुम सोने का बर्तन बन जाओगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से पाप कट जाएंगे, है ना। मुरली नहीं सुनते हैं तो क्या क्या हो जाएगा फिर। बाबा कहता है ज्ञान रफू चक्कर हो जाएगा, फिर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाबा तो रहम दिल होने के नाते उठने की युक्ति समझाते हैं ना। अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा, फिर बाबा कहता है आज कौन सा दिन है? अच्छा, आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापिस आ जाना। बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना। जो संदेशी है बाबा ने कहता है करना ये सब। बाबा कहता है टाइम खराब हो जाएगा, इसमें बहुत मई बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ के द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूं, तुम्हीं से खाऊं, बोलो आगे, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं संग सोऊं, तुम्हीं संग खाऊं, आगे तुम्हीं से बात करूं। यहाँ के लिए तो है ये सारी बातें, ऊपर में कैसे होगा? प्रैक्टिकल साकार में अनुभूति करनी है। हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव करना है। खाते पीते उठते बैठते सोते चलते कार्य करते हर कर्म में बाबा मेरे साथ है, ये फीलिंग चाहिए। कभी ना समझो मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं या फलाना मेरे साथ है, नहीं। इसकी वजह क्या स्मृति रहे, बाबा मेरे साथ है। याद रहता है, जिसको याद रहेगा वो तो बाबा का साथ है, और जिसको याद नहीं होता उसकी भाषा क्या होती है, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे होगा, मैं तो अकेली हूं ना, ऐसे बोल देते हैं। उसके शब्द निकलेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। क्या सुना? बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। और
बाप इस दादा में प्रवेश हो, इस हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमण करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। सेकंड पॉइंट, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। ज्ञान की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। आप लेते हैं बाप दादा का वरदान। कल का याद है? कल जो वरदान लिया था याद है? कुछ भी याद है? ब्रह्मा बाप आगे, कुछ याद नहीं आ रहा? याद करो। आज का वरदान है अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं हैं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहोगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आज का व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कर्म की निशानी, स्वयं संतुष्ट, दूसरों को संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या ना हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों पर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए योग युक्त बनने में कोई कमी है। ओम शांति।
बैठ जाइए।